Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar's Club Mathematics Series Grade 5. The unit is 13. The title of unit 13 is Angles. Angles में जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स के एंगल्स को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है। देखते हैं। A man is boarding the bus on a wheelchair ramp. ठीक है, वो कह रहा है जो बंदा है वो बोर्डिंग कर रहा है बस किसके ऊपर, व्हीलचेयर रैंप पे। What type of angle is ramp angle of incline? कहता है उसका इंक्लाइन का एंगल क्या होना चाहिए। एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। कहता है हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि एंगल जो है वो डिग्री के अंदर मेजर किए जाते हैं। एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री मेजर्स। वो कहता है वो क्लासीफाई भी अपनी डिग्री मेजर के ऊपर ही होते हैं। Let us recall the measure of different types of angle। कहते हैं आइए हम उसको जो डिफरेंट टाइप्स के जो एंगल है हम उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जो देखें ये बिल्कुल 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। वो कह रहा है फॉर्म्स अ स्क्वायर कॉर्नर। जो स्क्वायर कॉर्नर बना रहा होगा उसका मेजर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और वो हम उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो कह रहा है मेजर लेस देन 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री से लेस देन होगा वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। जो 180 डिग्री से कम होगा लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा होगा वो हमारा कौन सा आ रहा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही होगी वो मेजर हमें क्या दे रहेगी, 180 डिग्री, और उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो स्क्वायर बना रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा उसको हम राइट एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री से कम होगा उसको एक्यूट एंगल कहेंगे। जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। और जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, आ रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल। रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है दैट इज मोर देन 180 डिग्री, जिसमें एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, जो कि हाफ सर्कल होता है, एंड लेस देन 360 डिग्री फुल सर्कल। कहता है वो हाफ सर्कल से ज्यादा होता है जो कि 180 डिग्री है, 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, फुल सर्कल से कम होगा। A reflex angle will always have either an obtuse or an acute angle on their side of it। कहता है ये हमेशा अपने साइड पे या तो obtuse एंगल रख रहा होगा या acute एंगल रख रहा होगा। You can use the easily recognizable shape of the right angle as a benchmark for identifying the types of angle and estimating angle measures। कहता है आप इसको इजीली शेप्स को रिकॉग्नाइज करके इसके राइट एंगल्स को देख सकते हैं, जो कि बेंचमार्क एज अ बेंचमार्क फॉर आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ एंगल, जिससे हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंगल कौन कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा है, राइट एंगल कौन सा, स्ट्रेट एंगल कौन सा है, एक्यूट कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से हम सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एन एंगल ऑफ 79 डिग्री एन एक्यूट एंगल। वो कह रहा है जो 79 डिग्री है ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। क्यों, क्योंकि 90 से लेस देन है। एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एन ऑब्ट्यूस एंगल। कहता है जो 120 डिग्री का एंगल है वो हमारे पास कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये 90 से ग्रेटर है। अब वो कह रहा है द रैम्प एंगल ऑफ इंक्लाइन इज लेस देन 90 डिग्री। कहता है जो रैम्प है उसका एंगल क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। सो इट इज एन एक्यूट एंगल। तो जो रैम्प जो एंगल बना रहा होगा वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल होगा। जी, तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 13.2 में हमें कह रहा है क्लासीफाई द गिवन एंगल्स। एंगल्स को आप क्लासीफाई करें इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड राइट। वो कह रहा है बताएं इनमें एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा और राइट एंगल कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम इधर लिख लेते हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट। 35 डिग्री लेस देन 90 है तो ये किसमें आ जाएगा, एक्यूट में। 145 डिग्री मोर देन 90 डिग्री से तो किसमें आ जाएगा, ऑब्ट्यूस में। 90 डिग्री ये तो होता ही राइट एंगल है। 72 डिग्री किसमें आएगा, एक्यूट में आएगा, क्योंकि ये 90 से कम है। अच्छा, तो ये जो 260 डिग्री है, देखें जो 260 डिग्री है हमारी उसमें ऑब्ट्यूस की जो बाउंड्री है वो कहां से है, 90 से 180। 180 से जो आगे चला जाता है और 360 से पहले पर रहता है 260, तो ये किसमें आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एंगल आएगी।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहा है यूज प्रोट्रैक्टर टू टेल वेदर ईच एंगल इज राइट एंग एक्यूट एब्ट्यूज और स्ट्रेट। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। तो ये एक तो स्क्वायर है, इसे तो हमें सिंपल पता लग रहा है ये कौन सा है, राइट एंगल। ये तो राइट एंगल है। अगर इसको रख के देखते हैं, इसको इधर से रख के देखते हैं, तो ये क्या है, 90 से लेस देन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट। स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी क्या स्ट्रेट लाइन निकलाएगी, क्योंकि ये 180 है। ये जो एंगल है, अगर हम इसको इसी के से रख के देखें, तो ये भी क्या है, ये लेस देन 90 है, तो ये भी क्या कराएगा, एक्यूट। ये इसको इधर रख के देखें, तो ये हमारा मोर देन 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज। और ये स्क्वायर बना रहा है, तो हमें ये तो सिंपल पता है, ये क्या कहलाएगा, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। वो कह रहे हैं ड्रा एन एंगल ऑफ गिवन मेजर यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर यूज करते हुए आप एंगल बनाएं। लेट्स सपोज हम कोई एक लाइन एक ड्रा करते हैं। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ इसके ऊपर बना लेते हैं। इस पॉइंट को सेंटर मान के यहाँ से हम देखते हैं 23 डिग्री कहाँ आ रहा है, वो हमारा एस्टिमेटेड आ रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ए कर दें, ये बी कर दें और ये सी कर दें। तो ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा कौन सा बन जाएगा, 23 डिग्री का, क्योंकि हमने राइट साइड से किया। अगर हम इस तरफ से करते तो ये हमारा, अगर ए को पॉइंट बना के करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस तरीके से कर देते हैं। ये भी हमारा क्या, 23 डिग्री। आप इसको कर लें, इसको कर लें, ज़्यादा सूटेबल ये है कि हम इसको कंसीडर करते हैं, हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा एंगल 23 डिग्री आ जाएगा। इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर आप 90 डिग्री बनाना चाह रहे हैं, तो 90 डिग्री का क्या करेंगे, या 105 को हम देख लेते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ की, ए बी, इसके ऊपर सेंटर खाई, यहाँ से 90 105, लेकिन यहाँ करके फॉल कर रहे हैं, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा कौन सा एंगल बन गया, 105 डिग्री, 105 डिग्री का एंगल बन गया। इसी तरीके से हम बाकी के एंगल भी निकाल सकते हैं। जी सुनिए, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।